Hello friends, welcome again to our online course on computer science, the course for 10 plus above students. I am your instructor Kaustup for the session. Let's proceed further. Let's start encoding schemes and number systems again. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है, उसके कुछ स्टेप्स जो है वो हमने डिस्कस किए थे। जैसे कि पहले हम जो नंबर होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर तब तक करते हैं जब तक कोशेंट 0 ना आ जाए, और फिर जो रिमाइंडर्स हैं हम उनको लिखते हैं राइट साइड पर, और बॉटम से टॉप अप्रोच को अपनाते हुए जो है इंटीजर्स कलेक्ट करते हैं रिमाइंडर्स, और वो हमारा बाइनरी फॉर्म में आता है। तो ये हमने स्टेप करी थी, एग्जाम्पल लिया था 65 बेस 10 मतलब डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी हमको निकालना था। तो हमने 65 को 2 से डिवाइड किया, और ऐसे ही जो रिमाइंडर्स आते गए हमने उसको राइट साइड पर लिखे, और उसके बाद में हम जो हमारे जो रिमाइंडर्स है वो बॉटम से टॉप कलेक्ट कर लेंगे, तो वो हमारा बाइनरी आ जाएगा। अब हमको देखना है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट टू बाइनरी नंबर। सो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, मतलब ऑक्टल की टेबल देखने से पहले हम ये चीज़ें थोड़ी सी देखेंगे। सो कन्वर्जन डेसिमल नंबर जो फ्रैक्शनल पार्ट के होते हैं, मतलब जिनमें डेसिमल होता है, उनको बाइनरी नंबर में कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स होती है, जैसे कि मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2 सिंस द बेस इज़ 2। सो जैसे हमने पहले भी किया था, हमने यहाँ पे यहाँ पे भी हमको जो डेसिमल नंबर है बाइनरी में हमको उसको इक्विवेलेंट निकालना था, तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पर हम अगेन वही चीज़ कर रहे हैं कि नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। देन हम उसको मल्टीप्लाई करना है जब तक हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो अगर 0 हो जाएगा तो हम प्रोसेस को रोक देंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन रोक देंगे हम, ठीक है। और हम जो इंटीजर्स को की बार टॉप से बॉटम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा कि बाइनरी में जो है हमारा इंटीजर फॉर्म में जो था उसको बाइनरी में लेने के लिए हमने बॉटम से टॉप अप्रोच अपनाई थी, और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमको फ्रैक्शनल पार्ट की डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में 2 से मल्टीप्लाई करना है और टॉप से बॉटम को इंटीजर्स कलेक्ट करना है। सो आइए देखते हैं ये कैसे एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। 0.25 बेस 10 मतलब डेसिमल जो नंबर है 0.25, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट बनाना है, ठीक है। तो अब इसका जो इंटीजर पार्ट है वो तो 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.25। सो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.50, ठीक है। देन 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.00, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्टॉप कर लेंगे प्रोसेस को, मतलब अब आप आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट जो है आपका वो 0 आ चुका है, यानी कि 1.00, ओके। सो इंटीजर पार्ट अब आप कलेक्ट करना होगा आपको टॉप से बॉटम। सो इंटीजर पार्ट 0.50 में है 0, एंड देन 1.00 में है 1, ठीक है। तो आपका 0 1 जो है ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया इस डेसिमल का। तो अब आप 0.25 बेस 10 को लिखेंगे, फुल आंसर 0.01 बेस 2, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए कि 0.675 बेस 10, इसको करते हैं बाइनरी में, बाइनरी इक्विवेलेंट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही 0.675 लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.350। अब आपको क्या करना है, इसका अगेन फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती होती कि वो पूरा नंबर ले लेते हैं, मतलब 1.350। तो ऐसा नहीं करना है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमको कलेक्ट करना है जो कि 0.350 होगा। सो 0.350 इंटू 2 वो हो गया 0.700। देन अगेन 0.700 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 1.400। अब 1.400 का आपको क्या लेना है, 0.400, 1 आपको डिस्कार्ड करना है। तो 0.400 इंटू 2 आया, मल्टीप्लाई किया तो 0.800 आया, ठीक है। देन अगेन 0.800 इंटू 2 आप करेंगे तो 1.600 आएगा, ठीक है। अब फिर से आपको 0.600 लेना पड़ेगा, है ना। तो 0.600 इंटू 2 किया तो 1.200 आया, ठीक है। अगेन आपको लेना पड़ेगा 0.200 इंटू 2,
ठीक है, इक्वल्स टू 0.400। आप यहाँ पर हम रुक जाएंगे, अब आगे नहीं करेंगे हम कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन, चूँकि जो 0.400 है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा 0.400, ये रिपीट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो 0.700 इंटू 2 इक्वल्स टू 1.400, ये यहाँ पे 4.400 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट था, और अब यहाँ पे 0.200 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 0.400 आया। ठीक है, तो इसलिए अब हम फर्दर स्टेप्स में नहीं जाएंगे, चूँकि हमारा जो स्टेप है, जो आंसर है, वो मतलब जो वैल्यू है वो रिपीट होती ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं तो हमको उसको स्टॉप करना पड़ेगा, तो हम उसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, देन हमको इंटीजर पार्ट कलेक्ट करना होगा। ठीक है, कहाँ से? टॉप से बॉटम में। तो क्या होगा? इंटीजर पार्ट आएगा 1। ठीक है, कहाँ से? 1.350 का इंटीजर 1, देन सेकेंड 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 और 1 और लास्ट में 0। सो ये हमारा इंटीजर पार्ट है और हमने इसको कलेक्ट कर लिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1010110 बेस 2। ठीक है, अब आपके इंटीजर पार्ट में आपका जो क्वेश्चन था वो था 0.675। ठीक है, सो इंटीजर पार्ट तो 0 तो वैसे ही रहेगा आपका। ठीक है, और डेसिमल में जो आपने कैलकुलेट किया था वो आ जाएगा, यानी कि 0.1010 बेस 2। तो ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट आंसर आ गया। अब देखते हैं फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। ठीक है, मतलब कोई ऐसा फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर हो अगर, तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, चेक करेंगे। तो जैसे कि ये नंबर है 10101.101 बेस 2, यानी कि बाइनरी, और डेसिमल में उसको कन्वर्ट करना है ना, तो डेसिमल वैलेंट में। सो हम सबसे पहले लेंगे डिजिट्स, लेंगे हम सबसे पहले। अब ये हमने पहले वीडियो में समझा इसको, पोजिशनल नंबर और पोजीशन वैल्यू जो टेबल थी हमने देखा था इसको, तो ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो डिजिट्स हम लिखेंगे एक टेबल में पहले, तो डेसिमल के पहले जो इंटीजर पार्ट होता है और डेसिमल के पहले जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो जैसे मैंने लिखा 100,101.101। ठीक है, अब डॉट के सबसे राइट में जो है 1 है। ठीक है, तो उसकी जो पोजीशन है वो क्या रहेगी? वो ये रहेगी 1 की -1, 0 की -2, 1 की -3, और ऐसे ही डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जो है हमारा चलेगा वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 की 2 टू द पावर 5, 0 की 2 की पावर 4, देन अगेन 0 की 2 की पावर 3, 1 की 2 की पावर 2, 0 की 2 की पावर 1, 1 की 2 की पावर 0, और उधर 1 में 2 की पावर -1, 0 की 2 की पावर -2, 1 की 2 की पावर -3। देन ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई। तो अब जो डेसिमल वैल्यू है वो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। किसके साथ? डिजिट्स के साथ में, करस्पॉन्डिंग डिजिट्स मल्टीप्लाइंग, और ऐड करना पड़ेगा हमको। तो 1 इंटू 2 की पावर 5 है ना। अब 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। ठीक है, अब 2 की पावर 4 तो जो है, अगर हम उसको, वो तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली 2 की पावर 3 भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। सिमिलरली 2 टू द पावर 1 भी 0 ही होगा। सो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है वो है 2 की पावर 5 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। सो 32 प्लस 4 प्लस 1, बिकॉज 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, देन आप प्लस साइन लिखेंगे यहाँ पे, हमको एडिशन करना है, और वहाँ पे जो वैल्यूज़ हमारी आएगी वो होगी 1 इंटू 2 की पावर -1, चूँकि 2 जो है वो इन्वर्स में जाएगा तो आ जाएगा 0.5। ठीक है, और 2 की पावर -2 इंटू 0 तो होगा 0। ठीक है, तो उसको अपन नहीं लिखेंगे। देन 1 इंटू 2 की पावर -3, तो वो इन्वर्स में जाएगा, 1/8 हो जाएगा 0.125। सो इसको आप जब ऐड करेंगे तो 32 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा 37। देन ऐड करके ये हो जाएगा 0.625 आएगा। तो आप इस नंबर को टोटल ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 37.625। ठीक है, तो 37.625 बेस 10, मतलब ये डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया बाइनरी का। ठीक है,
अब ये प्रॉब्लम ये आपके लिए है सॉल्व करने के लिए है। जो अब तक हमने जो कंसेप्ट देखे हैं उसी में से हैं, ये सेम है, जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये। सो चलिए मैं आपके साथ सॉल्व करता हूँ इस चीज़ को। ये क्वेश्चन है हमारा अगेन 37.625 बेस 10, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमको निकालना है, ठीक है। अब इसमें दोनों चीज़ आ गई। पहले क्या हो रहा था, पहले हमारे पास जो इंटीजर में 0 था और फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ वैल्यू थी। अब इसमें हमारा इंटीजर पार्ट भी है और जो है फ्रैक्शनल पार्ट भी है। अब हमको इसका बाइनरी फॉर्म निकालना है। तो अब क्या करना होगा, हमको पहले लेना होगा इंटीजर पार्ट, ठीक है। 37.625 में से इंटीजर पार्ट क्या आएगा, 37। तो 37 को बाइनरी में निकालने के लिए पहले हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या होगा, 2 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा जो रिमाइंडर आएगा हम उसको बॉटम से टॉप अप्रोच अपनाएंगे। सो 1 0 0 1 0 1 बेस 2 है ना, मतलब एक्चुअल में ये हमारा जो है बाइनरी आया, ठीक है। अब आप इसको अभी यहाँ रखिए प्रोसेस को, मतलब अभी ये आपका आ गया इंटीजर पार्ट का आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में, चूँकि हमको पूरी वैल्यू का इक्विवेलेंट मतलब पूरे नंबर का इक्विवेलेंट चाहिए बाइनरी में, है ना। तो अब हमको फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम क्या लेंगे, 0.625 लेंगे, ठीक है। सो 0.625 इंटू क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, चूँकि बेस हमारा 2 है, बाइनरी में करना है तो फिर हमारा आंसर आएगा 1.250, ठीक है। अब 1.250 में से हमको 0.250 को लेना है, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.500। फिर सिमिलरली 0.500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 1.000, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस हमारी टर्मिनेट होती है चूँकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीजर्स को कलेक्ट करना है। इंटीजर पार्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, बॉटम टू टॉप वो आएगा 1 0 1। तो आपको 2 आंसर मिल गए, एक तो इंटीजर की वैल्यूज़ मिल गई और एक यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज़ मिल गई आपको। सो आपका जो टोटल जो आंसर है वो क्या आएगा, 100,101.101 बेस 2, ये आपका बाइनरी नंबर आ गया है, ठीक है। कैसे आया, इंटीजर पार्ट का आपने जो सॉल्व किया था, जो रिमाइंडर्स आए थे वो आपने बॉटम से टॉप में लिखे, यानी कि 100,101, ठीक है। और पॉइंट आपने जो लगाया, देन फ्रैक्शनल पार्ट में जो आपका आंसर आया था 101, बस ये आपका आंसर आ गया। सो ये आपने टोटल इसको कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे octal and conversion from octal to decimal number and vice versa.